हेलो स्टूडेंट। हेलो एवरीवन। मैथ्स क्लास 12 सीबीएसई पीवाईक्यू की सीरीज में आज हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। चैप्टर रहेगा हमारा आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और एनसीईआरटी के सीरीज में हम लोग सारे एक्सरसाइज आईटीएफ का कंप्लीट कर चुके हैं, क्लास 12 का। ठीक है, एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सीबीएसई में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं आईटीएफ के, हम लोग उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और कमांड करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा? ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर इतना, पेज ये दिया हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। देखो, कुछ नहीं करना है तुमको, एक तो ये रिकॉल करना है कि कॉस इनवर्स एक्स का जो होता है, तुम्हारे पास कॉस इनवर्स एक्स का जो होगा ग्राफ क्या होगा? बताओ तो ग्राफ क्या होगा? कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होगा? तो देखो, ग्राफ हमारे पास आ जाएगा। मैं और भी बता देता हूँ डिटेल सोल्यूशन। ये लो, ये रहा ग्राफ। ठीक है, ये रहा यहाँ से यहाँ। इसी में तुमको सब आइडिया लग जाएगा। तो ये जो जाता है पाई जाता है, ये जाता है जीरो। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है, इसका मतलब इसका मैंने पूरा वैल्यू पूछा है। तो कॉस इनवर्स एक क्या है? जस्ट एक क्या आता है? इसका वैल्यू पूछा है तो ये जस्ट क्या होता है? ये पूरा वैल्यू का मतलब क्या हो गया? रेंज। कॉस इनवर्स का वैल्यू का मतलब क्या हो गया? रेंज। ये क्या होता है? कॉस इनवर्स ये होता क्या है? तो ये एक क्या होता है? जस्ट एन एंगल होता है। जस्ट एन एंगल होता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये एंगल दिया हुआ है। अब बताओ तो ये हमारा क्या हो गया? ये क्या होता है? वैल्यू ऑफ वाई। वाई का वैल्यू देखेंगे, यानी क्या होगा? वाई में हमारा कितना आ रहा है? तो वाई आ रहा है जीरो से, क्या आ रहा है? पाई आ रहा है, क्लोज इंटरवल। और ये क्या हो गया? -1 से क्या हो गया? +1। ये डोमेन हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? रेंज हो गया। डोमेन इसका क्या हो जाएगा? याद रखोगे सब। तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा? -1 से लेकर 1 तक। ओके, क्लियर? और ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्लोज इंटरवल। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्या कर रहा है? अगेन हमारे पास क्या होगा कि कॉस इनवर्स का वैल्यू पूछा है। ठीक है, कॉसेक इनवर्स का वैल्यू तुमसे पूछा है। अच्छी बात है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? सिंपल याद रखो, कॉसेक इनवर्स का वैल्यू क्या होगा? तो एक तो क्या होगा? साइन का ग्राफ बनाओ। ग्राफ हम इसलिए बता रहे हैं ना बेटा आपको, और प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को ग्राफ इसलिए रिकॉल करा रहे हैं बार बार कि इसका इंपॉर्टेंस आप समझिए। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये जाएगा ऐसे इधर, और ये जाएगा ऐसे। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आएगा? बीच में ही रह रहा है। देखो, हो क्या रहा है? एक्चुअल में जाओगे तो ये देखो, ये जीरो तक, ये जीरो को टेंड कर रहा है, ये जीरो होगा नहीं। तो इसमें देखो ना, ये हमारा जो आएगा ना, ये इधर से इधर जा रहा है। ये हाइट हमारा कितना हो जाएगा? +π/2 से लेकर -π/2 क्लोज रहेगा। तो ये रहेगा -π/2 से लेकर क्या रहेगा? +π/2 रहेगा। और इसमें से हट क्या जाएगा? देखो, ये जा रहा है ना, ऐसे लगे कि टेंड कर रहा है कि जीरो को टेंड करेगा, लेकिन उसमें से इंक्लूड करेंगे, जीरो होता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। रेंज क्या? ये तो रेंज आ गया। कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू ही रेंज कहलाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू। डोमेन क्या कहलाएगा बेटा? तो डोमेन आपका देखो क्या कहलाएगा। डोमेन ये नहीं हो रहा है, ये जो डॉटेड डॉटेड है ना, ये नहीं हो रहा। तो ये यहाँ पे कितना होता है? यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे हो जाएगा +1। तो यहाँ से क्या करो ना, पूरा ये तो पूरा जा रहा है, वाई ए हमारा एक्स के पूरे जा रहा है, ये पूरे इधर जा रहा है। बस इतना दूर क्या है? डिलीटेड है, ये नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा पूरा आर, -1 से 1 हटा दो इसमें। इसी को कभी कभी ऐसे लिखा था, -∞ से लेकर माइनस, ठीक है ना, 1 तक। ओके, फिर यूनियन, फिर ले लेंगे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। इस तरह कंसीडर किया जाता है। इसमें क्या होगा कि -1 से 1 वाले टर्म को नहीं लिया जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये हमारा डी ऑप्शन हो गया। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर, ये भी आईटीएफ पे आया हुआ है। देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, पेज नंबर इतना में दिया हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये सब। क्वेश्चन नंबर देख लो, थर्ड हो जाएगा, गिवन लिखो और ये सॉल्व करते हैं आसानी से। तो ये क्या हो जाएगा, 3 tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, यहाँ पे पाई दिया है। पूछा क्या है बेटा आपसे, तो x का वैल्यू पूछा है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, आप देखो तो अब एक काम करो, तुम फॉर्मूला क्या जानते हो, इसमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, तो फॉर्मूला बताओ। tan इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। तो यहाँ से क्या करो आप, 2 tan इनवर्स एक इधर कर दो, और यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x, ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 फॉर्मूला से, ये पाई हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू उधर पाई जाएगा तो पाई बाई 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो अभी तक नहीं। अब इसको क्या भेजो, इधर भेज दो। तो अब हमारे पास क्या हो गया, पाई बाई 4 आ गया। x निकालना है तो इधर tan इनवर्स है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 पाई बाई 4। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो अब हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ये रहा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। प्यारे स्टूडेंट आप बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या करोगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है और वैल्यू पूछा है, साइन इनवर्स का वैल्यू पूछा है, cos 33 पाई बाई 5 दिया। ओके कोई नहीं, तो सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, आसानी से देखो, cos है 3 पाई बाई 5। सुनो एक काम कर सकते हो, ये रखो, ये अगर cos में है तो ये साइन में, तो इसको साइन में चेंज करो। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, cos ऐसे लिख सकते हैं 70 पाई बाई 5 माइनस 2 पाई बाई 5। देखो तो, बिल्कुल सर, कैसे, नहीं समझ में आया, हमको नहीं आया। देखो 33 पाई को क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, 7 लिख के देखो, या ऐसे तुम सोचो ना, 35 पाई माइनस ये कर सकते हो, 2 पाई। देखो तो, ये 5, दोनों में 5 से डिवाइड करो तो ये 7 पाई आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 5। अब ये बताओ, एक चीज याद रखो, ये सब हम रफ कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है ना, ये एक्स एक्सिस के पोजीशन 0 होता है, 2 पाई होता है, 4 पाई होता है, यानी कि इधर में इवन पाई होता है। तो इधर में क्या आएगा, ऑड पाई, 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई और आएगा 7 पाई। अब यहाँ पे तुम इसमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे, किस क्वाड्रेंट में जाओगे, सेकंड में जाओगे। ठीक है, और एक्स एक्सिस से तुम इधर उधर करते हो तो जो रेशियो रहता है वही रहता है। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सर आप फॉर्मूला बताइए। तो फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ऑड पाई, ठीक है ना, ठीक है, और थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, सर कॉस निगेटिव होता है। ओके, अब यहां से क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स माइनस का कॉस 2 पाई बाई 5। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके अब सुनो, एक काम कर सकते हो, ओके काम क्या कर सकते हो, कि अभी हमारे पास क्या हो गया, कि ये एंगल कितना है। अब हमको इसको चेंज करना होगा, कॉस है ना तो साइन में चेंज करना होगा। साइन में चेंज करेंगे तो पहले तो एक तो साइन को बाहर निकालो, या माइनस को बाहर निकालो, ये कॉस है। ओके कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, अब पाई, देखो साइन में चेंज करने के लिए, किसी भी एंगल को साइन में चेंज करने के लिए उसमें से हमको लाना पड़ेगा, पाई के टर्म में लाना पड़ेगा, हमें पाई बाई 2 के टर्म में लाना पड़ेगा। ओके कोई दिक्कत नहीं, पाई बाई 2 के टर्म में लाना पड़ेगा। हाँ सर बिल्कुल लाइए। तो देखो एक काम कर सकते हो, यहाँ पे पाई बाई 2, ठीक है, और यहां से कर सकते हैं हम लोग पाई बाई 10 करके देखो तो, देखो तो आइडिया लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है सर, क्यों क्यों नहीं लग रहा है, बताते हैं। इसलिए नहीं लग रहा है कि मान लो हमारे पास क्या है, 2 पाई बाई 5 है, ठीक है,
ओके। इसको करना है हमको पाई बाई टू के मल्टीपल में करना है, क्लियर है? पाई बाई टू के मल्टीपल में करना है। अगर हम यहाँ पाई बाई 10 करते हैं तो करके देखो तो ये कितना होगा, तब भी नहीं आएगा, तो क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि एक बात बताओ, ये 2 पाई इंटू हमारे पास क्या है, ये 180 है, और ये हो गया तो ये कितना हो जाएगा 36, क्लियर है? 36 हो जाएगा। और ये हमारे पास कितना होगा, ये ऐसे भी याद रखोगे, ये 36 हो गया। ओके। क्योंकि मान लो 18 इंटू 2 तो 36 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो 72 को तुमको कन्वर्ट करना है, तुमको 72 को कन्वर्ट करना है पाई के मल्टीपल में, ठीक है? पाई के मल्टीपल में करना है। ओके, बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं ना यहाँ से, कि हमारा 72 आना चाहिए, तो 90 में से क्या घटाओगे, कि 90 में से क्या घटाओगे, तो 90 में से सिंपल समझो ना, इस तरह से लिख दो ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है। बट पहले तो काम करो ना, इसको 72 लिखो, अब आसानी से दिखेगा। इसको 90 लिखो, सही तो लिखे थे। आइए 90 लिखो, आइए क्या हो जाएगा, इसमें से 18 सब्ट्रैक्ट करो। ओके, 10 से डिवाइड किए थे, सही तो लिखे थे। अब क्या हो गया, परेशानी क्या हो गया? अब देखो, तो ये माइनस निकाल दिया, तो अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब ये क्या हो गया, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। कॉस, अब देखना, ये इसको ऐसे लिखो। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री। अब ये कट जाएगा तो माइनस का 18 डिग्री। अब माइनस का 18 डिग्री को पाई के रूप में कैसे लिख सकते हो, ये हुआ आंसर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा डी। थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट था, कोई बात नहीं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ये ये देखो, क्वेश्चन को पेज बताया कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये दिया हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा इसको वीवीआई कर लो कि ये थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में है। अब देखो, तुमको अभी बताया कि काम आएगा, क्यों काम आएगा, तो अब तुमसे पूछा क्या है, डोमेन पूछ दिया है। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है डोमेन का, बोर्ड लेवल का। ओके, अब ये क्या है, कॉस इनवर्स का क्या पूछा है, डोमेन पूछा है। अब एक काम करना बेटा, आप क्या करोगे ना, इसको ना ये ऐसे लो कि यहाँ पे जो भी रहेगा वो जाना कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए, -1 से लेकर 1 तक जाना चाहिए, बस। ये क्या हो जाएगा, तो ये इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, 2x, ये इधर आएगा तो 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, x हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या हो गया, x का वैल्यू को डोमेन बोलते हैं, तो 0 से 1 आ जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा पहला हो जाएगा। ओके, यहाँ से याद रखोगे, जो भी चीज रहेगा उसको इसी तरह से करेंगे सॉल्व, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा 6 नंबर। ये भी पूछा है, वैल्यू पूछा है, सिंपल है, वैल्यू पूछा है, तो इसका बात बताओ, वैल्यू पूछने का मतलब क्या हो गया, ये पूरे टर्म का वैल्यू याद रखो, ये पूरे टर्म का वैल्यू पूछने का मतलब ये पूरा एंगल होता है। तो एंगल क्या आएगा, एंगल ही आएगा ना, मतलब अरे कि ये पूरा चीज ही एंगल होता है, ये पूरा टर्म बाबू एंगल होता है। तो जब पूरा टर्म एंगल होता है तो हमारे देखो एंगल ही तो दिया हुआ है ना। अब इसी को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब हुआ क्या, यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि कॉस इनवर्स का रेंज जो होता है बेटा, कॉस इनवर्स का रेंज जो होता है, बताओ क्या होता है, 0 से पाई होता है। कॉस इनवर्स का रेंज जो होता है 0 से पाई होता है। अब ये क्या है, 3 पाई/2 जो है ये ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, क्योंकि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो इसका मतलब 1 से ज्यादा होगा, यानी 1 पाई से ज्यादा है। इसका मतलब ये है क्या, 1.5 पाई है एक्चुअल में। 1.5 पाई इस बिलोंग में नहीं आएगा, 0 से 1 पाई के बीच में नहीं आएगा, तो ये ऐसे कर देंगे। इसका मतलब इसको यहाँ से इसी के रेंज में लाना होगा, बिल्कुल लाना होगा। नहीं लाइएगा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो सॉल्व करने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो बहुत सारा एलाइड फार्मूला को यूज करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आसान है, यहाँ से पाई लिख दीजिए, पाई प्लस 2 कर दीजिए, यही तो बात है। अब ये क्या हो जाएगा, तो सर ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट का बात कर रहा है, अब अभी बताए थे कि ऑड रहेगा, कुछ ऐड कीजिएगा तो कहाँ जाइएगा, थर्ड में जाइएगा, और सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ से कहाँ तक जाइएगा, तो आप चले जाइएगा हमारे पास सेकंड में चले जाइएगा। दोनों में कॉस निगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस का कॉस थीटा, और एक्स एक्सिस के इधर उधर कीजिएगा, एक्सिस से इधर उधर कीजिएगा, एक्सिस से उधर कीजिएगा, तो जो रेशियो जिसमें रहता है उसी में रहेगा। ये भी अच्छी बात है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस पाई/2। अब एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ से जब ये माइनस निकलेगा तो ये पाई/2 निकल जाएगा, पाई/2 करें माइनस निकलेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस निकलने से पहले पाई निकल जाता है, मैंने पाई हो जाता है। सिंपल बातों में समझो, तो सिंपल बातों में समझ गए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, cos पाई/2 हो जाएगा, ये पाई हो गया, ये माइनस का
π/2 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, तो π/2 आ गया। क्लियर है? ओके। तो अब हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत सॉल्यूशन में? बोलो, किसी को कोई दिक्कत सॉल्यूशन में? थोड़ा सा अरेंज करने दो। ओके, ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन। अब क्लियर दिख रहा होगा। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेवेंथ का क्वेश्चन को देखो, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखो। तो सेवेंथ नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? ओके, अब यहां से देखो सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में भी क्या करे, एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा है। अब एक बात बताओ, ये जब भी समझ में आए ना, तो एक्सप्रेशन का वैल्यू, ये पूरा चीज ही क्या है, ये भी इनवर्स एंगल है। कुछ एंगल जोड़ोगे तो एंगल ही आएगा। तो देखो आंसर एंगल होगा, तो ये तो 1 होने से रहा। ठीक है ना? तो देखते हैं अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 सेक इनवर्स 2 अब प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब ये बताओ 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, तो ये इस तरह से याद रखो कि कॉस तुम्हारा 30 डिग्री और 60 डिग्री, 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। अब यही क्या होता है, कॉस हमारे पास क्या होगा, पाई/, क्या होता है, 3 होता है। तो ये क्या होगा, कॉस पाई/3 हो गया। ये साइन इनवर्स में क्या होता है, तो साइन कितना का डिग्री का होता है, तो ये 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इनको क्या करो, सम कर दो। तो सम करने के लिए क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, 2 से और डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, ये 6 हो गया, ये 5/, क्या हो जाएगा, 6 हो गया। तो ये 5 पाई/, क्या हो गया, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, पेज नंबर क्या होगा, 38 दिया हुआ है। अच्छी बात है, हमको पूछा क्या है कि कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का वैल्यू बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। गिवन में पहले क्या दिया हुआ है उसको नोट कीजिए। तो नोट किए, टेन इनवर्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई। ओके बेटा, अब ये क्या होगा, ये दिया है 4π/5। चलिए ठीक है, कुछ नहीं करना, इसको ऐसे कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स नहीं, कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2। ये आपका फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। अच्छी बात है, नहीं पता है रिकॉल कर लीजिए। अब इसी को भेजिएगा ना, तो ये कोट में चेंज हो जाएगा, कोट इनवर्स एक्स। आइए अगेन π/2 माइनस का कोट इनवर्स वाई, ये क्या होगा, 4π/5। अच्छी बात है। अब ये π/2 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 इधर आके क्या होगा, 80 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और इनको इधर भेज दीजिए, कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई। इसी चीज को मान लीजिए क्या है, ये जेड, ये जेड है, तो हमारा जेड आ गया। जेड क्या आ जाएगा, π/5, π/5। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये आया हुआ है, ठीक है ना, दिल्ली सेट 2013 में, ठीक है ना, जिस ईयर भी आया हो कोई, आप बस सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है, इसको वैल्यू पूछा है, अगेन वैल्यू पूछा है, एंगल में आएगा, ये क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। अब ये देखिए, अब यहाँ पे गेम खुल गया, तो ये पाई निकलेगा और उसके बाद ये कॉस इनवर्स क्या लिखेगा, 1/2 लिखेगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, केयरफुल, बी केयरफुल, क्योंकि जब भी कॉस इनवर्स -x होता है ना, तो आप लोग को पता होगा कि पहले से क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला को रिकॉल करना है। ठीक है, तो ओके, अब यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री, नहीं 60 डिग्री। ठीक है ना, 3 से डिवाइड करेंगे, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अगेन तो ये क्या हो जाएगा, 2π/3 π/4। ओके, इसको कितना से डिवाइड कर दीजिए, ले लीजिए एलसीएम ही ले लीजिए, 3 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 4, 8π, तो कितना आ गया 11π/12। आंसर मैच कर लीजिएगा, हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, शॉर्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे पूछा है इसका वैल्यू बताइए, बहुत बढ़िया।
देखिए कैसे लिखिएगा, गिवन सॉल्यूशन गिवन 10 एक नंबर को, तब भी आप उसको थोड़ा सा क्लियर लिखिएगा, एग्जामिनर को समझ में आए, राइटिंग समझ में आए, स्टैंडर्ड लिखिए सॉल्यूशन। अब बताइए इसका फॉर्मूला होता है, बिल्कुल फॉर्मूला होता है, बताइए फॉर्मूला क्या होगा। 2 tan 1 x को आप क्या लिख सकते हैं। अब बच्चा तुम याद रखो, जब तक यहाँ कुछ रहेगा ना इसको नहीं कट कर सकते हो, यहाँ 1 होना चाहिए, 1 के मतलब ये मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसके सामने कुछ नहीं होगा तब होगा, तब कैंसिल होगा। क्लियर है, ओके आगे बढ़े। अब ये भी देखो, तुम समझो चीजों को, तो ये क्या हो जाएगा, 2 tan 1 x, तो इसको लिखेंगे tan 1 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये याद रखना माइनस होता है, ठीक है ना। और जब जाओगे ना कि 2 sin x है तो उसके बताएंगे, उसके लिए तुम समझ नहीं रहोगे। और फॉर्मूला है, मतलब तुमको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं ज्यादा फॉर्मूला बता के। अब यहाँ से देखो, तो ये 2 × 1/2 होता है, 1 - 1/2 होता है, जो x होगा वो x का स्क्वायर कर दोगे। अब यहाँ से अब क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लो, बस आ गया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 tan 1, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2/5, ये 25, 25 - 1 24, कट करो, 5 12, आसानी से आ जाएगा। तो ये क्या होगा, 5 क्या हो गया 12। अब थोड़ा सा साफ लिख देना, आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये रहा तुम्हारा आज का, मतलब फर्स्ट लेक्चर का, लेक्चर 1 का 10 क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए, टोटल 10 लेक्चर सॉल्व कर दिए। इसी तरह से ना 10 का सीरीज रहेगा, 10 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा, थोड़ा सा लेक्चर का क्या रहेगा, ड्यूरेशन कम रखा जाएगा, ताकि तुम भी आसानी से कल दिल्ली का टारगेट में इसको इंक्लूड करके कि पीवाईक्यू को ना, तुमको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, ठीक है ना। कोई नहीं, लेक्चर को कंप्लीट किया जाए, कम बात करके ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है ना, और दोस्तों में शेयर कर दो। इसी तरह के तुमको क्या मिलेगा, पीवाईक्यू का सीरीज चलेगा, एनसीईआरटी का सीरीज चलेगा, जेई एडवांस का भी सीरीज चल रहा है, जेई मेंस का भी सीरीज चलेगा, ठीक है। तो तुमको जो लगे कि हमारा, देखो कैसे कैसे करना है, तो एनसीईआरटी कर लो पहले, थ्योरी पढ़ो पहले, जहां से भी लेक्चर्स लेक्चर्स कंप्लीट करो, उसके बाद एनसीईआरटी कंप्लीट करो, फिर सीबीएसई का और स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन करो, जेई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करो, जेई एडवांस का क्वेश्चन करो, इस तरह से बस करो, बस ज्यादा नहीं, पहले इतना प्रैक्टिस करो क्वेश्चन का। आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।